पहली बार किसी बेटी ने उनसे आशीर्वाद मांगा है, इसलिए मुझे लगता है कि इस बार जो उत्साह है आज नामांकन में, उससे लगता है कि चुनाव पक्ष में है। तो कहीं ना कहीं ये जो कॉम्बिनेशन है, और चिराग जी नौजवान हैं, उनमें ऊर्जा भी बहुत है और वो पूरी जोश के साथ आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। और साथ में हमारे साथ उपेंद्र कुशवाहा, जितना मांझी, ये 5 पांडवों का पार्टी है। नीतीश कुमार ने भाजपा यादव का पहले बार भी, पिछली बार भी यही करे। तेजस्वी यादव का जो देखने का पैमाना है, उसको हमको लगता है इस चुनाव के बाद उनका चश्मा बदल जाएगा इस चुनाव के बाद। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। हमारे साथ बात करने के लिए हैं बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी। क्या लग रहा है इस बार समस्तीपुर का जनता का क्या मूड लग रहा है सर? आज हम लोग पहले से घूम भी रहे हैं, उम्मीदवार भी पहले से घूम रही है, लोगों के प्रति उत्साह है और हम समझते हैं देश में सबसे कम उम्र की महिला है और सबसे कम उम्र की आज तक की कोई उम्मीदवार होगी जिसका, और लोगों में उत्साह है। अभी तक समस्तीपुर के लोगों ने बेटों को आशीर्वाद दिया है, पहली बार किसी बेटी ने उनसे आशीर्वाद मांगा है, इसलिए मुझे लगता है कि इस बार जो उत्साह है आज नामांकन में, उससे लगता है कि चुनाव पक्ष में है। लेकिन चुनाव होता है, बहुत लंबा हमको अनुभव है चुनाव का। चुनाव को बहुत पैनी नज़र से देखना पड़ता है, बहुत सलाहियत से चुनाव लड़ना पड़ता है। उस सब का हम लोग प्रयास करेंगे और समस्तीपुर की जनता का निश्चित रूप से दिल जीतने का काम करेंगे। निश्चित तौर पे अशोक चौधरी के बेटी शांभवी चौधरी जो है समस्तीपुर लोकसभा सीट से चिराग पासवान की ओर से जो है चुनाव लड़ रहे हैं। जाहिर तौर पर एक पिता होने के नाते सारे फर्ज जो है अदा कर रहे हैं। साथ ही इन्होंने कहा कि जो जनता का प्यार है वह मिल रहा है। आगे सवाल हमारा यही है, क्या लग रहा है आपको कि आपने तो कई लोकसभा चुनाव भी देखे, विधानसभा भी चुनाव देखे, इस बार क्या अलग लग रहा है आपको? नहीं, देखिए, इसमें जो नीतीश कुमार और मोदी जी का जो जोड़ी है, वो भगवान राम और लक्ष्मण की जिस तरह की जोड़ी होती है वैसा जोड़ी है। और इस जोड़ी को, जिसको बोलते हैं ताकत देने का काम, जिस रथ को पर दोनों राम लक्ष्मण सवार हैं, उस रथ को चलाने का काम नौजवान साथी चिराग पासवान कर रहे हैं। इसलिए बड़ा लिथल कॉम्बिनेशन है इसका। और ये जो बिहार में जो विकास की गंगा बह रही है, जिन 18 वर्षों में नीतीश कुमार ने जो काम किया है, जो लोगों को डिलीवर्ड किया है, चाहे वो हर घर नल का जल हो, हर घर बिजली हो, हर घर जीविका दीदियों के लिए सम्मान का बात हो, टोला सेवकों के वेतन वृद्धि का मामला हो, चाहे इस प्रदेश की मूलभूत संरचनाओं की बात हो, हर तरह से माननीय नेता ने इस प्रदेश में को सफल और एक सशक्त नेतृत्व देने का काम किया है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में, पूरे विश्व में देश के नाम को बढ़ाने का काम किया है और 5वीं अर्थव्यवस्था बनाने का काम किया है। तो कहीं ना कहीं ये जो कॉम्बिनेशन है, और चिराग जी नौजवान हैं, उनमें ऊर्जा भी बहुत है और वो पूरी जोश के साथ आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। और साथ में हमारे साथ उपेंद्र कुशवाहा, जितना मांझी, ये 5 पांडवों का पार्टी है। तो जब युद्ध हुआ है, महाभारत हुआ है, चाहे वो लोकतंत्र का महाभारत हो, पांडवों की ही जीत हुई है। इसलिए इस बिहार में भी पांडवों की जीत होगी और 40 से 40 सीट, जो किशनगंज की सीट हम हार गए थे, उस किशनगंज की सीट को भी इस बार हम लोग जीतने का काम करेंगे। आपने रामायण की बात छेड़ी, आपने महाभारत की बात छेड़ी। सवाल एक हमारा रहेगा कि ये वही समस्तीपुर है जहां लालू प्रसाद यादव ने लाल कृष्ण आडवाणी का जो है रथ रोका था। उस दौरान वो बिहार के मुख्यमंत्री थे और उसके बाद जो उनकी पहचान बनी और उन्होंने सियासत शुरू किया। क्या लग रहा है आज का माहौल पहले के माहौल में? नहीं, देखिए, है क्या कि आप कुछ काम परसेप्शन के लिए करते हैं, माहौल बनाने के लिए करते हैं, और कुछ लोग काम लोगों को प्यार जीतने और दिल जीतने के लिए करते हैं। लोगों के जो आजीविका है, लोगों का जो लाइवलीहुड है, उसको इंक्रीज़ करने के लिए करते हैं। अगर आज हम मस्जिद में जा कर के और रोज़ सुबह शाम 3 बार के, हम 5 बार के नमाजी हो जाएं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम सच्चे मुसलमान हैं। सच्चा मुसलमान वो है जो 40 करोड़ के बजट को 700 करोड़ करने का मुसलमानों के लिए काम किया, वो उसका नाम नीतीश कुमार है। जब माननीय नेता इस प्रदेश की बागडोर संभाले थे, तो ये बजट अल्पसंख्यक कल्याण के लिए मात्र 40 करोड़ का था। आपने आडवाणी के रथ को रोका, लेकिन बजट मुसलमानों का 40 करोड़ रहने दिया। नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बनाई और लालू प्रसाद यादव को भगाया और 700 करोड़ का बजट करने का काम किया। मदरसों में शिक्षकों की बहाली की, मदरसों में मॉडर्नाइजेशन का काम किया और इस प्रदेश के मुसलमानों को सशक्त और मजबूत किया। इस देश में बिहार पहला राज्य है
जहां अल्पसंख्यकों के लिए बीपीएससी और आईएएस की कोचिंग की पढ़ाई राज्य सरकार के खर्च से की जाती है। तो ये काम नीतीश कुमार है। आज जो 4 सीटों पर प्रथम चरण का जो चुनाव हुआ उसमें तेजस्वी यादव ने दावा किया कि भारी अंतर से हम जीत रहे हैं। तेजस्वी यादव का पिछली बार भी यही करे। तेजस्वी यादव का जो देखने का पैमाना है उसको हमको लगता है इस चुनाव के बाद उनका चश्मा बदल जाएगा। इस चुनाव के बाद क्या कारण है कि अभी तक विपक्ष समस्तीपुर से प्रत्याशी तय नहीं कर पाया? असल अशोक चौधरी का हैवॉक कितना ज़्यादा है ना, प्रत्याशी ढूंढने में उनको दिक्कत हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहा बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी। बता दें कि अशोक चौधरी की बेटी शांभवी चौधरी समस्तीपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रही हैं और जाहिर तौर पर एक पिता का फर्ज जो है अशोक चौधरी पूरा कर रहे हैं। और जनता से भी साथ में इन्होंने अपील किया कि इस बार जो है बेटी यहाँ से चुनाव लड़ रही है तो जाहिर सी बात है कि अगर आप इन्हें हाथ मजबूत करेंगे तो समस्तीपुर का और भी विकास होगा। इस खबर बस इतना ही। सहयोगी आकाश के साथ न्यूज़ फॉर नेशन समस्तीपुर।